नमस्कार दोस्तों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टॉप ट्रेंडिंग जीके में। दोस्तों इस वीडियो में 2026 में जो रेलवे की 50,775 वैकेंसीज़ पर एग्ज़ाम होने वाला है उसके बारे में बात करने वाले हैं, उसकी एग्ज़ाम डेट। साथ ही साथ ये जो वैकेंसी 2026 में एग्ज़ाम हो रहा है ये 2025 कैलेंडर वर्ष की वैकेंसी है। 2025 में टोटल 9 पोस्ट पर वैकेंसीज आई है। 9 अलग अलग जो सीएन हैं उन पर वैकेंसीज जारी हुई है। इसकी तुलना अपन 2024 के साथ भी करेंगे कि कितने सेट में एग्ज़ाम हुआ था, अब की बार कितने में हो सकता है, कितनी कुछ वैकेंसीज़ कमी आई है। तो पूरा कैलेंडर वर्ष है वो एक साथ आपको मैं ब्यौरा देता। बाकी 2026 में किसी भी एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपका रेलवे का हो या फिर आपका एसएससी का हो, बैंकिंग का हो, सारे एग्ज़ाम्स के मॉक टेस्ट आपको टेक्स्ट बुक पास प्रो में एक ही साथ मिलने वाले हैं। किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इस हेतु कूपन कोड में टीटीजे के लगाना, मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा और एक दिन का लगभग 2 रुपये से भी कम प्राइस में ये डील अवेलेबल है। पास प्रो मैक्स लेंगे तो इसमें स्टडी नोट्स भी साथ साथ मिल जाएंगी और प्रीवियस ईयर के पेपर रेलवे के जो एग्ज़ाम हो चुके हैं वो भी इसमें अवेलेबल है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ऑफर का फ़ायदा उठाइएगा, चेकआउट कर सकते। चलिए मुद्दे पर आते हैं। बात करते हैं 2025 वर्सेस 2024 की रिक्रूटमेंट। 25 का अभी तक एक भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। एग्ज़ाम डेट हालांकि एक ज़रूर आई है, वो आपके हैं सेक्शन कंट्रोलर की। वो रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम के बाद है। अब बताता हूँ एक एक करके सभी इन एग्ज़ाम्स की। एएलपी की फर्स्ट थिंग आप बात करेंगी 2024 में लगभग 18,799 के आसपास वैकेंसीज़ और 2025 में आप देखेंगे 10,000 के तकरीबन। 2024 की तुलना में एएलपी में 47% वैकेंसीज़ कम आई हैं 2025 में, यानी 24 की 53% वैकेंसीज़ आई हैं। 2024 में एएलपी का जो एग्ज़ाम हुआ था ना वो 15 शिफ्ट में हो गया था। टोटल 18,40,000 कैंडिडेट की व्यवस्था इन्होंने 15 शिफ्ट में की, यानी 5 दिन में एग्ज़ाम खत्म हो गया था। तो ज़्यादा दिन ऐसा नहीं कि महीने भर चलता है, ये स्थिति नहीं है एएलपी टेक्नीशियन में। अब बात करते हैं टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन का एग्ज़ाम एएलपी के बाद हुआ था, अब की बार भी इसके बाद ही होने वाला है। टेक्नीशियन में 2 टाइप की है। ग्रेड 1 में 2024 की वैकेंसी की बात करेंगे तो ये 1092 है और 2025 में 183 ही है। तो 2025 की वैकेंसीज कितनी है 24 की तुलना में? 16% यानी 83% कमी है। और एग्ज़ाम ग्रेड 1 का 4 शिफ्ट में हो गया था, लगभग एक दिन और एक शिफ्ट ऊपर है यहाँ पर। टेक्नीशियन ग्रेड 3 का देखेंगे तो वैकेंसीज अब की बार 54% कम आई है। टेक्नीशियन ग्रेड 3 में 6,055 है। 23 शिफ्ट में पिछली बार एग्ज़ाम हो गया था। व्यवस्था थी लगभग 27 लाख कैंडिडेट की, इन टोटल की 27 शिफ्ट में जो एग्ज़ाम हुआ है। 27 शिफ्ट में 27 लाख कैंडिडेट का एग्जाम, यानी एक शिफ्ट में 1 लाख कैंडिडेट की व्यवस्था की गई। अब यहाँ पर इनके एग्जाम डेट की अपन बात करें ना, फिर नीचे चलते। आपको पता है लेटेस्ट एग्जाम चल रहे हैं ग्रुप डी 2024 के, 10 फेब को लास्ट एग्जाम। उसके बाद CN04 2025 का एग्जाम होगा सेक्शन कंट्रोलर का, जो नई पोस्ट अब की बार सर्जित हुई है, इसकी वैकेंसीज हैं। तो ये पहले इसको खत्म करना चाह रहे हैं, इसलिए एग्जाम पहले ले रहे हैं। तो ये एग्जाम आपके 2 दिन हो जाएगा, 11 और 12 फेब 2026। तो कहने का मतलब एएलपी का एग्ज़ाम है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 दिन चलेगा। तो ये 12 फेब के बाद एग्ज़ाम होगा और आप कह सकते हो फरवरी में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। फरवरी एंडिंग तक एएलपी का एग्ज़ाम हो जाएगा 2026 में। उसके बाद टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है, ये मार्च में हो जाएगा। लगभग 9 से 10 दिन ये एग्ज़ाम चलेगा, जो मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, मार्च 2026। उसके बाद यहाँ पर पैरामेडिकल की बात करें, पिछली बार पैरामेडिकल का 2 दिन में एग्ज़ाम हो गया था और वैकेंसीज अब की बार हैं 434 हैं, जो पिछली सापेक्ष हैं 68% कम है। तो इतनी कम वैकेंसीज है तो वही 6 शिफ्ट में लगभग एग्ज़ाम हो जाएगा, 2 दिन की बात है। तो पैरामेडिकल का भी आप टेक्नीशियन के बाद मान के चलो मार्च 2026 में ही एग्ज़ाम हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन कंट्रोलर ऑलरेडी आपका एग्ज़ाम हो रहा है फरवरी में। फिर आप सेक्शन कंट्रोलर की बात करेंगे तो ये पहली वैकेंसीज हैं अब की बार, पहले 2024 में नहीं आई थी। नेक्स्ट अपन आरआरबी जेई की बात करें तो ये 67% वैकेंसीज में कमी देखने को मिली है। अब की बार 2585 ही पोस्ट है, पहले 69 थी, फिर रिवाइज करके 2585 इन्होंने की है। लास्ट टाइम आप बात करेंगे तो 11 लाख कैंडिडेट के फॉर्म आए थे और 9 शिफ्ट में व्यवस्था हो गई थी। तो अब यहाँ पर मार्च के बाद आप देखेंगे 9 शिफ्ट की व्यवस्था, यानी 3 दिन में एग्ज़ाम। तो जेई का लगभग संभावना है कि अप्रैल के शुरुआत में ये एग्ज़ाम करा दें। अप्रैल में आरआरबी जेई, इस प्रकार से आपको प्रिपेयर रहना है अप्रैल 2026 के लिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एनटीपीसी ग्रेजुएट की। एनटीपीसी ग्रेजुएट में वैकेंसीज यहाँ पर पिछली बार 8,100 थी, अब की बार 5,800 है, यानी 28% कमी है।
लास्ट टाइम एग्ज़ाम आपके 47 सेट में, यानी 2 महीने एग्ज़ाम चले थे, सॉरी 2 नहीं 1 महीने में ही लगभग आप कहेंगे। 47 शिफ्ट का मतलब 15-16 दिन में लगे हैं, लेकिन बीच में गैप है ना, तो पूरा महीना यहाँ पर लग गया। तो एनटीपीसी ग्रेजुएट आप मान के चलो अप्रैल एंडिंग और मई, अप्रैल मई 2026 ये आप एनटीपीसी ग्रेजुएट के लिए प्रिपेयर रहो। पिछली बार 58,41,000 कैंडिडेट के फॉर्म थे। एनटीपीसी यूजी उसके बाद आप कहेंगे ये कब, तो फिर ये मई जून, इसमें 57 सीट में पिछली बार एग्जाम हुआ है, तो इसमें अप्रॉक्स 2 महीने लग जाते हैं। तो मई जून जुलाई तक भी ये जा सकता है एनटीपीसी यूजी, जिसमें 11% कमी, यानी पिछली बार 3445 थी तो अब की बार 3058 है। तो हाईएस्ट वैकेंसीज रिपीट यहीं पर हुई है एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में। अब अपन बात करते हैं आइसोलेटेड कैटेगरी है, तो इसका एग्ज़ाम यहाँ पर 3 दिन में हो सकता है कि जुलाई में हो जाए या फिर जून एंडिंग जुलाई में आप मान के चलो। आइसोलेटेड कैटेगरी में वैकेंसीज कम आई है, पिछली बार 1036 थी, अब की बार 312 यानी 70% कमी है। फॉर्म ये पास टाइम थे आपके 4,46,000। अब लास्ट अपन बात करते हैं ग्रुप डी की। अब बाद में एएलपी सीबीटी 2 के भी एग्ज़ाम होने हैं, एनटीपीसी सीबीटी 2 के भी एग्ज़ाम होंगे, और फिर यहाँ पर ऐसे आप तैयारी कर रहे हो तो दिमाग में रखो कि अगस्त 2026 के बाद एग्ज़ाम हो सकता, इवन अगस्त 2026, अगस्त सितंबर आप मान के चलो, ये सब कुछ सही रहा तो ये ग्रुप डी की एक संभावना देखी जा रही। वैकेंसीज पिछली की तुलना में 32% कम हैं, और अभी तक यहाँ पर फॉर्म स्टार्ट नहीं हुए हैं। 22 इंडेंट लेटर हैं, वो आपने रोजगार समाचार पत्र में ये न्यूज़ देखी है। 22,000 वैकेंसीज, और पिछली बार 32,438 थी। तो आपको बता दिया है लगभग कब किसका एग्ज़ाम हो सकता है। टोटल की बात करेंगे तो पिछली बार 2024 में, हालांकि इसमें अपन ने आरपीएफ एसआई और कांस्टेबल को इंक्लूड नहीं किया है, लेकिन जो 2025 में वैकेंसीज आई है, क्योंकि कांस्टेबल और आरपीएफ की अब की बार बोला है कि एसएससी कराएगी एग्ज़ाम, सो इनको हमने एक्सक्लूड कर दिया है। तो इन सभी ऊपर वैकेंसीज में पिछली बार थी 87,456, अब की बार है 50,775 है, यानी पास्ट वैकेंसीज का 58% वैकेंसीज आई है। 42% कमी यहाँ पर देखने को मिली है वैकेंसी पिछली तुलना में। तो ये डाटा रहा 2025 के रेलवे एग्ज़ाम्स जो होने हैं, भर्ती जो आ चुकी है 2025 की, एग्ज़ाम 2026 में होंगी, उनका पूरा विवरण। बाकी 2024 में 2025 में जो रेलवे के एग्ज़ाम हो चुके हैं उनके जीके, उनकी साइंस, उनकी करंट अफेयर्स हमारी ई बुक में अवेलेबल है, टॉप ट्रेंडिंग GK.in वेबसाइट। रेलवे के सिलेबस के अकॉर्डिंग सवालों को वर्गीकृत किया, उसमें एक्स्ट्रा फैक्ट ऐड किए हैं, तो ये ई बुक आप बाई कर सकते हो। साइंस के अलग से अवेलेबल है 1500 क्वेश्चन की, जीके जीएस की सभी एग्जाम्स के अलग अलग अवेलेबल हैं। सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कैसे करनी डेमो वीडियो देख लेना, और मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।